नेक्स्ट स्टैंडर्ड IPC 5 6th एडिशन का NABH का बात करता है द ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्शंस टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, मीन्स HAIs शॉर्ट फॉर्म में जो हम बोलते हैं, इन पेशेंट्स। द ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्शंस टू प्रिवेंट HAIs, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस इन पेशेंट्स। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। तो यहां पर स्टैंडर्ड में 5th एडिशन से 6th एडिशन में कोई भी चेंज नहीं है, 5th to 6th नो चेंज। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। 5th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था A, B, C और D। 6th एडिशन में भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं सेम A, B, C और D। मोटा मोटा वही। A बात करता है आपका कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। B वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वैप जिसको बोलते हैं, या VAE। C सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। एंड D सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इसके प्रिवेंट करने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सिमिलर ही है, सेम टू सेम है, कुछ खास अपडेट करने के लिए नहीं है, सेम ही है। हाँ, डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में बात करता है, उसमें एक लाइन छोटी सी ऐड हुई है कि केयर बंडल जो है उसको प्रॉपरली डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना और उसको मॉनिटर करना जरूरी है, जिससे कि आप SSI जिसको बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट कर सकें। बट मैं यहाँ पर बोलूँगा कि केवल डी में ही नहीं, A, B, C सब में ही आपको केयर बंडल्स, चाहे वो कैथेटर के लिए केयर बंडल है, चाहे वो सेंट्रल लाइन के लिए, चाहे वो वेंटिलेटर के लिए, चाहे वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए, अगर आप केयर बंडल फॉलो करते हैं तो आप HAIs को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को हमने 5th एडिशन की क्लास में HIC 5 जो 5th स्टैंडर्ड है उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जिनको कोई भी डाउट है या जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है वो उस क्लास को गो थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब पर वो क्लास पड़ी हुई है। और इस स्टैंडर्ड को अगर पहली बार 6th एडिशन की क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी, तो ये स्टैंडर्ड की भी पूरी डिटेल आपको, केवल नाम चेंज मिलेगा HIC, क्योंकि 5th एडिशन में इसको HIC बोलते थे, 6th एडिशन में इसको IPC बोल रहे हैं, तो नाम चेंज मिलेगा। अदरवाइज 5th एडिशन की सेम क्लास HIC 5 के नाम से आप क्लास देखेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड और इसके सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स क्लियर हो जानी है। ओके, चलिए, थैंक यू।